टॉपिक क्या है? इंडेफिनिटा प्रोनोमन। प्रोनोमन में दो नाम छुपे हुए हैं, एक तो नोमन, एक तो क्या नाउन है? नोमन। नोमन किसको कहते हैं हम? नाउन को। और एक प्रोनोमन का मतलब क्या होता है? प्रोनोमन मीन्स प्रोनाउन। ओके, नाउन तो अपने हो गए जिससे पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। नाउन किसको कह रहे हैं? जिससे पहले आर्टिकल लगाते हैं, डेढ़ दी, दास दी, या फिर आइन, आइन, काइन, काइन, जो मेस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, वो तो सारे किस कैटेगरी में आ गए? नाउन की कैटेगरी में। और प्रोनोमन कई तरीके के होते हैं, एक तो होता है पेर्सोनल प्रोनोमन। पेर्सोनल प्रोनोमन हमने सीखे हैं, इश, डू, एर, एस, दी, वी, एर, ईयर, जी, जी, या फिर पूरी टेबल इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एर, इन, इम। ठीक है, तो चाहे नोमन हो चाहे प्रोनोमन हो, चाहे पेर्सोनल प्रोनोमन हो, ये सब क्या होते हैं? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या हो गया? बेस्टिम्ड। बेस्टिम्टर, क्या बेस्टिम्टर होते हैं, डेफिनेट होते हैं। लेकिन आज अपन किसकी बात कर रहे हैं? इंडेफिनिटा। इंडेफिनिटा का मतलब हो गया इंडेफिनिट। अब डेफिनेट इंडेफिनेट में क्या फर्क है? डेफिनेट में हम बात कर रहे होते हैं पर्टिकुलर किसी चीज की। डेफिनेट में हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नोमन की बात करें, डेर कुली, तो द पेन, या फिर आइन कुली, हालांकि वो इंडेफिनेट है लेकिन नाउन तो है, राइट। और यहां पर प्रोनोमन में इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी, इनमें भी कोई ना कोई पर्सन है ना? ओके, पर ये जो इंडेफिनेट प्रोनोमन जो आ रहे हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो डेफिनेट नहीं है। ठीक है, चलो इसकी शुरुआत करते हैं अपन टॉपिक की। इंडेफिनिटा प्रोनोमन। इंडेफिनिटा प्रोनोमन मींस इंडेफिनेट प्रोनाउन। नाउन नहीं है यहां पर, क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, सबसे पहली बात, वी कैन यूज देम फॉर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर चाहे हम इनको सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हो चाहे ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हो, ये फिक्स नहीं होंगे, ये इंडेफिनेट होते हैं। कहने का मतलब है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कोई भी हो सकता है ना? हमको खुद को नहीं पता कौन है पर्सन या कोई थिंग। ओके, पर्सन थिंग की बात आई तो इसमें एक चीज ये है कि इंडेफिनिट प्रोनोमन जो होते हैं ये पेरिजोन के लिए अलग होंगे। पेरिजोन मींस पर्सन के लिए अलग होंगे। एंड जाक है, जाक है मींस थिंग, चीज, या डिंग, दस डिंग, थिंग, चीजों के लिए अलग होंगे। ठीक है, ओके। सो पर्सन के लिए कौन कौन से हैं? देखो, मान, एवन में आया क्या ऐसा? मान कान, ऐसे कई बार सेंटेंस बनाते हैं ना अपन, तो ये मान। ठीक है, दूसरा ये मांड, और तीसरा नी मांड। मान जनरली सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, मान जनरली सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, तो दिस इज ऑलवेज नॉमिनेटिव। और हमेशा हम यूज करते हैं जब भी इसके बाद वर्ब आएगी तो एरएसडी, मतलब सिंगुलर के अकॉर्डिंग। इन सब का भी अपन को सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज करना है। यमांड, मान का मतलब क्या क्या हो गया? वन, कोई, कोई एक पर्सन, पर्सन की जब बात कर रहे हैं। और यमांड का मतलब क्या हो गया? समवन। एंड नीमांड का मतलब क्या हो गया? नो वन, कोई भी नहीं। ठीक है, अब ये मान जो है सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये नॉमिनेटिव यूज होगा। ओके, और येमांड नीमांड जो आ रहे हैं ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव और आकुजाटिव एंड डाटिव दोनों यूज हो सकते हैं। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव दोनों नहीं, तीनों यूज हो सकते हैं। ओके, फिर भी स्पेशली आप अगर आकुजाटिव शो अलग से करना चाहो, डाटिव शो अलग से करना चाहो, तो यू कैन यूज यमंडन, एंड डाटिव में यमंडम। ठीक है, ये स्पेशली अलग से हो गए। या तो यमांड सब में चलेगा, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में, और स्पेशली अगर आकुजाटिव शो करना चाहो तो यमंडन, और डाटिव में क्या हो जाएगा? यमंडम। इसी तरीके से नीमांड को भी हम नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव तीनों में यूज कर सकते हैं, मतलब एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। पर स्पेशली आकुजाटिव शो करना हो तो नीमांडन,
दिस इज फॉर आकुजाटिव एंड दाटिव में क्या हो जाएगा? नीमांडम, नीमांडम, दिस विल बी इन दाटिव। ओके, चलो इनसे सेंटेंसेस बनाते हैं अपन, फिर बात करेंगे जाके थिंग्स के लिए कौन कौन से हैं। ओके, मान, सबसे पहले मान से सेंटेंस बनाएंगे। पेरिजोन, पेरिजोन इंडेफिनिटा, पेरिजोन इंडेफिनिटा। ओके, सेंटेंस में देखो फॉर एग्जांपल मान, सबसे पहले आ रहा है मान, या मान जनरली लॉजिकल प्रॉपर तरीके से सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इसके साथ क्योनन वर्ब का यूज करते हैं। अगर नहीं करें, नॉर्मल सीधी डायरेक्ट वर्ब भी लगाएं तो भी चलेगा, तो भी ग्रामर के हिसाब से सही है। ओके, और क्योनन वर्ब के हिसाब से लगाएंगे तो कॉन्जुगेशन एरएसजी के अकॉर्डिंग होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मान कान हियर जित्सन, मान कान हियर जित्सन। अब मान कौन है यहां पर? कोई भी, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान, मेल फीमेल, कोई भी, लेकिन पर्सन होना चाहिए कि आदमी यहां पर बैठ सकता है। ओके, इन जयपुर कान मान, इन जयपुर कान मान eine Sprache lernen, इन जयपुर कान मान eine Sprache lernen। इन जयपुर को आप एंड में भी ले जा सकते हो, मान कान या इन जयपुर eine Sprache lernen, मतलब बीच में भी लेके आ सकते हो ना, एंड की बजाय। ओके, ठीक है। मान मूस, देखो कोई जरूरी नहीं है, क्यों ना नहीं आए। मान मूस आलस लर्नन, आदमी को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जनरली बात कर पूछो कि भाई सर सेंटेंस सही कैसे बनाएं, तो फिर मैं बोलूं मान मूस आलस लर्नन, सब कुछ सीखना पड़ेगा। आलस मतलब एवरीथिंग, ये भी इंडेफिनिट प्रोनोमेन की कैटेगरी में आता है, अभी अपन बात करेंगे इसकी। मान मूस आलस लर्नन। ओके, तो ये तो बात होगी मान की। सेकंड क्या आ रहा है? यमंड, यमंड मींस समवन। ओके, एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे देखते हैं। यमंड एज ए सब्जेक्ट। ओके, अब बात करो वहां तो कोई है, समवन इज देयर। ओके, तो उस टाइम पे आप बोलोगे यमंड इस्ट डॉट, यहां तो सब्जेक्ट हो गया, या और आकुजाटिव भी अगर बोलना चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, एस्किप्ट यमंडन, या फिर यमंड भी चलेगा, एस्किप्ट यमंड या फिर एस्किप्ट यमंडन। एस्किप्ट तो आकुजाटिव होता है ना, देर इज देर आर के लिए, वहां पर कोई है, एस्किप्ट यमंडन। ओके, डाटिव में अगर यूज करना चाहें तो आप कई तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हो। सुम बाइस्पेल एर हार्ट heute jemandem geholfen, पेपे स्वाई का सेंटेंस। टुडे ही हैज हेल्प्ड समवन, आज उसने किसी की हेल्प की, करी, वह आज किसी की हेल्प कर चुका है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आप यमांडी लिख दो, heute erhat heute jemand geholfen, erhat heute jemand geholfen, तो यहां पर भी चलेगा, आज उसने किसी की हेल्प करी। ओके, यमांड। ओके, और अगर किसी की भी नहीं करी, वहां पर कोई नहीं है, राइट, तो हम क्या यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर? नीमांड, नीमांड आ जाएगा, लाइक नीमांड इस्ट डॉट, नीमांड इस्ट डॉट, वहां तो कोई नहीं है, या फिर एस गिफ्ट नीमांड या फिर नीमांडन, और आज एंड आज उसने किसी की हेल्प नहीं करी, तो एर हार्ट हॉइट, या तो कर दो नीमांड या फिर नीमांडम गेहोल्फन। ओके, इस काम सु डियर, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो, इस काम सु डियर, मैं तुम्हारे पास आया था, या आबर
नीमांड वार सो हाउस, लेकिन घर पर कोई नहीं था, तो सेंटेंस क्या बनेगा? नीमांड वार सो हाउस, नोबडी वाज एट होम। या फिर आप बोलोगे, कोई बोलेगा ईश्वर आउख था, ईश्वर आउख दा, मैं भी वहां पर था और मैंने तो किसी को नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन एनीवन। ओके, तो फिर आपका सेंटेंस बन जाएगा Ich habe niemanden gesehen। sehen वर्ब आकुजाटिव है ना, तो हमने आकुजाटिव यूज कर दिया। या आई हैव नॉट सीन एनीबडी, मैंने किसी को नहीं देखा। Ich habe niemanden gesehen। ठीक है, मान, यमांड, नीमांड तीनों हो गए। तो ये तो इंडेफिनिट प्रोनोमन हमको यूज करने हैं कब? जब हमारा कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फिक्स ना हो। फिक्स होगा तो जो होगा वो यूज कर लेंगे, राइट? ओके, एक चीज दिमाग में ये रखो कि मान, यमांड, नीमांड तब यूज करेंगे, चलो रूल तो समझ में आ गया कि हाँ कोई फिक्स ना हो तब रखेंगे, राइट? पर कई बार गलतियां कर देते हम सेंटेंसेस बनाने में। तो एक चीज दिमाग में यही रखो, बात याद ये रखो कि जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं या फिर किसी की भी बात हो सकती है, तो फिर आपको मान, यमांड और नीमांड यूज करना है। ठीक है, ऐसे ही जात है, थिंग्स, चीजों के लिए कौन कौन से यूज होते हैं? ऐसे आया क्या पहले कभी एटवास या फिर वास? वास यहां पर हम WH वर्ड यूज नहीं कर रहे, वास यहां पर हम WH वर्ड यूज नहीं कर रहे। क्या, दोनों का मतलब एक ही है, समथिंग, समथिंग। ठीक है, और फिर आलस, आलस मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ। एंड निश, और इसका एक अल्टरनेटिव और है निक्स। दोनों का मतलब क्या होता है? नथिंग, कुछ भी नहीं। एटवास वास, या एटवास वास, या फिर आलस और निष्ठ। निष्ठ के अंदर क्या लगा दिया? एस और लग गया, निष्ठ मतलब नथिंग या फिर निक्स। अब इस चीज को, इनके एग्जाम्पल्स हम एक बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। एक सेकेंड, या यहां पर है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल हम अलग तरीके से देखते हैं। ये किसके लिए आ रहे हैं? जाख या थिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोले इश habe हुंगर, इश habe हुंगर। इश habe हुंगर का मतलब आई हैव हंगर, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूं। Ich möchte etwas essen, ich möchte etwas essen, मैं कुछ खाना चाहता हूं। etwas, कुछ, कुछ क्या भाई? पता ही नहीं है। अगर पता होता मैं पिज्जा खाना चाहता हूं, मैं बर्गर खाना चाहता हूं, मैं खाना खाना चाहता हूं, तो डेफिनेट हो गया ना। आपने पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर ली ना, अब आपको खुद को नहीं पता या सामने वाले को नहीं पता, भाई भूख लगी यार कुछ खा लें, तो वो कुछ क्या है? इंडेफिनेट है ना, एटवास के लिए। ठीक है, अब वो सामने अपने साथी से पूछेगा तुमको भी कुछ खाना है क्या, या तुम भी कुछ खाना चाहते हो क्या? तो फिर उस टाइम पे सेंटेंस बन जाएगा विल्स डू आउक एटवास या फिर वास एसन, तुम भी कुछ खाना चाहते हो क्या? या तो साथ में इसके साथ जो भी पर्सन है वो बोलेगा नाइन, नाइन। तो यहां पर तो एटवास आ गया, यहां पर भी एटवास पास आ गया। बोलेगा नाइन ich habe schon alles gegessen। अब यहां पर इसने बताया नहीं वो सब कुछ क्या खा गया, लेकिन वो कह रहा है कि हाँ मैंने तो सब खा लिया, पेट भर गया मेरा। मेरा तो इश्विन जाट, इश्विन जाट मीन्स आई एम फुल, पेट भर के फुल हो जाता है। हाँ, नाइन ich habe alles gegessen, मैंने तो सब कुछ खा लिया। या तुमको कुछ सीखना है आज? डू यू वांट टू लर्न समथिंग? या विल्स डू या फिर म्योस्टेस्ट डू, एटवास लर्नन, एटवास आ गया ना, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने तो सब सीख लिया। ich habe alles gelernt, alles gelernt। ओके, मैं कुछ नहीं खाना चाहता। ich möchte nicht, ich möchte, ich möchte, nicht की जरूरत नहीं है,
क्या यूज करेंगे? निश्च, नथिंग, ich möchte nicht, nichts या फिर nichts essen, नहीं मैं तो कुछ नहीं खाना चाहता, ich möchte nichts lernen, या ich brauche nichts lernen, I don't need to learn anything, या ich habe alles gelernt। तो वो दो पैरेलल अपन ने अलग अलग एग्जांपल्स दिए जाखे के लिए, etwas, was या फिर alles और nichts, ये क्या हो गए? इंडेफिनेटा प्रोनोमन। तो इस इंडेफिनेटा प्रोनोमन के अंदर क्या आ रहा है? पेरिसोनन और जाखे के लिए हमने क्या यूज किया है? मान, jemand, niemand und etwas was, alles और nichts। ठीक है, इनको हम कैजुअली सिंपल वर्ड्स की तरह भी यूज करते ही रहे हैं, A1 में भी यूज किया है, पर हमको ये याद रखना है ये सारे वर्ड्स किस में आ रहे हैं? इंडेफिनेटा प्रोनोमन में आएंगे। B1 के अंदर और भी इंडेफिनेटा प्रोनोमन आएंगे, थोड़े अपन और ज्यादा यूज करेंगे, पर एक बार इनको लर्न करना देख लो। अब एक छोटी सी चीज जो इंडेफिनेटा प्रोनोमन का पार्ट है भी और नहीं भी, ठीक है, उस केस में अपन को एक छोटा सा पार्ट ये सीखना है, डिफरेंस बिटवीन etwas एंड einig, दोनों का मतलब क्या होता है? सम या फिर समथिंग, या सम या फिर समथिंग। क्या डिफरेंस है? etwas और einig है, दोनों का सेम मीनिंग होता है, पर यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, etwas का यूज हमको तब करना है, etwas का यूज हमको तब करना है जब हम बात कर रहे हो नॉन काउंटेबल थिंग्स की, जिन चीजों को हम गिन ना सके। नॉन काउंटेबल थिंग की बात कर रहे हो तो etwas का यूज कर रहे हैं, काउंटेबल की बात कर रहे हो तो einig का यूज करना है। ठीक है, देखो कैसे सेंटेंसेस देखो, hat etwas Geld, उसके पास कुछ पैसे हैं, हमेशा ऐसे ही कहते हैं कुछ पैसे हैं, है ना? Geld मीन्स मनी, धन। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा पैसे को तो गिन सकते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 गिन सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी गिन सकते हैं, 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी, है ना? हमेशा ऐसे ऐसे ही कहते हैं उसके पास कुछ पैसे हैं, ऐसे कहते हैं क्या? उसके पास 5 पैसे हैं, 5 धन है, 5 मनी है, 5 मनी नहीं, 5 रुपीज है ना? वो अमाउंट काउंट हो सकता है। ऐसे ही du hast einige पुलिस, तुम्हारे पास कुछ पेन्स हैं, है ना? यहां पर हम काउंट कर रहे हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, इनको तो काउंट कर सकते हैं ना? अगर आप उल्टा कर देते हो कि er hat einige Geld, तो फिर गलत हो जाएगा सेंटेंस। या फिर ऐसे कर देते हो du hast etwas पुलिस, नहीं, etwas कुली ऐसे थोड़ी, ये लो थोड़ा सा दे देता हूं, etwas क्या है? थोड़ा, थोड़ा। हिंदी की अगर अपन बात करें तो etwas क्या हो गया? थोड़ा, राइट? और यहां पर einig क्या हो गया? कुछ, कुछ को आप काउंट कर सकते हो ना, थोड़ा को काउंट नहीं कर सकते हो। ओके, अनदर सेंटेंस इज mein Bruder möchte etwas Wasser trinken, मेरा भाई थोड़ा पानी पीना चाहता है, या he wish to drink some water, या er hat Durst, Durst means thirst, प्यास। ओके, सो mein Bruder möchte या फिर er möchte etwas Wasser trinken, और einige के लिए wir müssen noch einige Grammatik lernen, ग्रामेटिक तो काउंटेबल है ना, 1 ग्रामर, 2 ग्रामर, 3 ग्रामर, सो वी हैव टू लर्न सम ग्रामर। ओके, अब देखो einig और etwas का डिफरेंस समझ में आ गया इन सेंटेंसेस से। etwas नॉन काउंटेबल चीजों के लिए एंड einig काउंटेबल चीजों के लिए। ओके, अब einig से मिलता जुलता एक वर्ड और है, राइट? बस वो वर्ड आपको सीखना है, ठीक है? लेकिन ये ग्रामर उससे अपनी इंडेफिनिटा से रिलेटेड नहीं है, ये अलग ग्रामर है।
ये वर्ड्स मैच कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अभी तो क्या वर्ड था, आइनिगे। आइनिगे का मतलब क्या हो गया, सम, कुछ। और दूसरा वर्ड जो आ रहा है दैट इज नो, आइगेन। क्या वर्ड है, आइगेन है। आइगेन का मतलब होता है ऑन, अपना खुद का, अपना खुद का। और ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, इसको भी हम एज ए एडजेक्टिव एडवर्ब यूज कर सकते हैं। या ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने आइनिगे के तो सेंटेंसेस बनाए थे। ओके, एर हार्ट आइनिगे फ्रागन, उसके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। Er möchte einige Fragen stellen, einige Fragen stellen, वह कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है। या फिर ऐसे बोल दो, Er möchte einige Fragen stellen, वह कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, एंड आई गेन है, क्या साउंड होगा, आई नी ग, आई गे न, आई गेन ऑन। या zum Beispiel du hast eigenes Haus, eigene यूज किया है एडजेक्टिव एंडोमेन das हाउस के अकॉर्डिंग। du hast eigenes Haus, तुम्हारे पास खुद का घर है, क्या तुम्हारे पास खुद का घर है। ओके, er fährt jeden Tag ja mit dem eigenem Auto, वह रोजाना अपनी खुद की कार से ट्रेवल करता है। तो डाटिव के अंदर एंशुल्डिगुम आइगेनन आउटो, अब सही है, एम नहीं आएगा, क्या आएगा, एन। डाटिव में एडजेक्टिव एंडुगन डेफिनेट टेबल में क्या होंगी, ईएन होंगी, है ना। तो er fährt jeden Tag mit dem eigenen Auto, कि वह हमेशा अपनी खुद की कार से ट्रेवल करता है। तो इन दोनों वर्ड का भी डिफरेंस समझ के रखो, या आइनिगे मीन हम कुछ, और यहां पर क्या आ रहा है, आइगेन है, या खुद का। तो ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं इसलिए मैंने बता दिया। बाकी इससे पहले क्या आया था, एटवास और आइनिगे में डिफरेंस, और उससे पहले अपने सारे इंडेफिनिटा प्रोनोमन, या पर्सन के लिए अलग है, जाक है, थिंग्स के लिए अलग है। ओके, बाकी जो भी और इंडेफिनिटा प्रोनोमन है, आले, फीले, वेनिगे, आइनिगे, ऐसे कुछ और भी होते हैं, आइंस, काइंस, माइंस। ओके, ये सारे अपन B1 में पढ़े, ठीक है। आइन विशन और एटवास वो अलग होते हैं, आइन विशन अलग चीज है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप एटवास और आइन विशन का भी यूज कर सकते हो। ओके, एटवास तो हो गया सम, थोड़ा, एंड आइन विशन का मतलब होता है ए लिटिल बिट, या थोड़ा सा, लिटिल बिट। तो ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, या इसको हम जनरली किसी भी चीज को अगर थोड़े की बात कर रहे हैं तभी यूज करना है, या लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, या देर स्टूडेंट स्प्रेस्ट, देर स्टूडेंट स्प्रेस्ट एटवास, या फिर यस, दोनों यूज कर सकते हो। ein bisschen Spanisch, ja, ein bisschen Spanisch, yes, स्टूडेंट जो है वो थोड़ी सी स्पेनिश बोलता है, या फिर डॉइच, हिंदी। ओके, sie ist nur ein bisschen, या फिर etwas kuchen, नूर मतलब ओनली, केवल, किसी ईट्स ओनली, या सम केक, वह तो बस थोड़ा सा ही केक खाती है। तो जब भी थोड़े की बात करनी हो तो हमको ये दोनों वर्ड यूज करने हैं, ein bisschen एंड
एट वास। और कोई डाउट? हाँ भाई, आपको किसी को डाउट, क्वेश्चन? विक्रम, सब क्लियर है? ओके।